आदाब बहनों और भाइयों और दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद दिल पसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब के ज़रिए आप अपने मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करते हैं और आप लोग कामयाब भी हुए हैं। अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपने कामयाबी हासिल की। हमें इसकी बड़ी मसरत हुई कि आप अच्छे नंबरों से कामयाब हुए। और 7 दिसंबर 2018 को केरला में प्री यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए ये निसाब के मुताबिक हमने वीडियो तैयार की है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़ाए करम आपसे दरख्वास्त है कि इसी वक्त ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी हर वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है आपके करने से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। जिस तरह से आपको पता चला कि उर्दू अदब में ये वीडियो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसी तरह आप किसी को बताएंगे तो उनको भी मालूम होगा, वो भी अपनी तैयारी करेंगे। जब हम आप सबकी फरमाइश को मद्देनज़र रखकर वीडियो तैयार करते हैं, आप लोग कहते हैं उसी मज़मून पर हम बना देते हैं। आप सिलेबस भेजते हैं, सिलेबस के मुताबिक बनाते हैं, तो इससे अच्छी और क्या आपको क्लास मिलेगी, कोचिंग क्या मिलेगी कि आपके मुताबिक आपको हर मज़मून पर क्लास मिल जाती है, घर बैठे मिल जाती है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ 8477965321। तो आइए, ये है जदीदियत। जदीदियत क्या है? ये एक फ़िक्री रुझान है, कोई बाकायदा तहरीक नहीं, जो 1960 के आसपास ज़ाहिर हुआ। ये जदीदियत कब ज़ाहिर हुआ? 1960 के आसपास। दूसरे फ़नून लतीफ़ा के साथ शेर व अदब भी इससे मुतासिर हुआ जदीदियत से। जदीदियत में इनफरादी एहसास और जज्बे को बुनियादी अहमियत हासिल है। इसका अहम नज़्मुल ऐन सनती तहज़ीब के अंदर फ़र्द की इनफरादियत का तहफ़्फ़ुज़ है। जदीदियत का ये तसव्वुर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली के तसव्वुर जदीद से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ लम्हा मौजूद को अहमियत देने के बावजूद मुआसरियत की नफ़ी होती है। यानी अवामी ज़िंदगी के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल का इदराक तारीख़ के जदलियाती तसव्वुर के तहत नहीं, बल्कि ज़िंदगी को एक कल की हैसियत से देखने में मुमकिन है। ये तारीख़ का एक मीटा फ़िज़िकल तसव्वुर है, जिसे जदीदियत ने फ़रोग़ दिया। उर्दू अदब में जदीदियत में वजूदियत और अलामत निगारी के बाज़ अनासिर को ज़म कर लिया गया है। जदीदियत एक तहज़ीब के ख़ात्मे और दूसरी तहज़ीब की आमद पर यकीन है। अदीब या शायर इस नई तहज़ीब को तारीख़ी जबर के तौर पर कबूल करता है और इस नई तहज़ीब में मौजूद ख़तरात की निशानदही भी करता है। यानी जदीदियत इस नई सूरत हाल में नए इंसान की तारीफ़ भी मुतय्यन करती है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को उर्दू में इस रुझान के अलमबरदार की हैसियत से हासिल है। तो जदीदियत के रुझानात के अलमबरदार कौन हैं? तो जवाब है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। जदीदियत के फ़रोग़ में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के रिसाला शब खून को बुनियादी हैसियत हासिल है। याद रखिए कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का रिसाला शब खून को बुनियादी हैसियत हासिल है जदीदियत के फ़रोग़ में। ये आप बिल्कुल याद रखें। अब आइए, ये जदीदियत हो गया। अब हमने इससे पहले आपको हल्का अरबाब ज़ौक़ पढ़ाया था और अब इसमें जदीदियत शामिल है, तो हमने दोनों को मिलाकर हल्का अरबाब ज़ौक़ और जदीदियत
میں جو شاعر و ادیب شامل ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے سامنے: حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت، شعراء میرا جی، نون میم راشد، تابش صدیقی، مختار صدیقی، ممتاز مفتی، ناصر کاظمی، شہریار، شاذ تمکنت، معانی تبسم، بشیر بدر، احمد فراز، پروین شاکر، محمد علوی، پرکاش فکر، شہاب جعفر، خلیل الرحمن اعظمی، کمار پاشی، سلیم احمد، شکیب جلابی۔ یہ آگئے آپ کے شعراء حضرات آگئے جو اس تنظیم سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ ہیں ادبا جو حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت میں شامل ہیں: قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، انور سجاد، سریندر پرکاش، بلراج منیرا، سلام بن رازق، نیز مسعود، شوکت حیات، عبدالصمد، جوگندر پال، قاضی عبدالستار۔ یہ قاضی عبدالستار علی گڑھ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں، اور آپ کا انتقال ابھی فی الحال ہی میں اکتوبر میں ہوا 85 سال کی عمر میں۔ دیکھیے یہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے 85 سال کی عمر میں 29 اکتوبر 2018 کو دلی میں انتقال ہوا قاضی عبدالستار کا۔ دن پیر کا تھا، تو یہ ابھی تازہ بات ہے، اور ابھی امتحان میں آ بھی سکتا ہے کہ قاضی عبدالستار کا انتقال کب ہوا۔ یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا، تو ہم نے اس پہ نوٹ کر دیا ہے کہ 29 اکتوبر 2018 کو قاضی عبدالستار کا دلی میں انتقال ہوا۔ پیتل کا گھنٹہ انہی کا ہے۔ آئیے سید محمد اشرف، انور قمر، بیگ احساس اور طارق چھتاری صاحب موجودہ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت اچھے افسانہ نگار ہیں طارق چھتاری صاحب۔ مظہر الزماں، احمد حمیش، غیاث احمد گدی، کلام حیدری وغیرہ۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، جس کا عنوان تھا جدیدیت، اور حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت میں جو شامل ہیں شاعر اور ادیب۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے جو بھی سوال آئے گا اس کو آپ صحیح طرح سے نشان لگا دیں گے، مجھے امید ہے، اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرمائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی، اپنے مخلص، اپنے دوست کو محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔